Hello students of class 9th. Now let's move on to our new chapter, food security. This is the fourth chapter of your economics book, food security in India भी है, food security in India. चलिए तो चैप्टर के टर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमेशा हम करते हैं कि चैप्टर के टर्म जो लिखा हुआ है, आपका चैप्टर का नेम है, उसका मीनिंग क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर का टर्म है फूड सिक्योरिटी। आधे बच्चों को जब मैंने पहले यहाँ ऑफलाइन पढ़ाया और फूड सिक्योरिटी का मीनिंग पूछा, दे आर सेइंग फूड सिक्योरिटी मतलब फूड को बचा के रखना, फूड की सेफ्टी, है ना, फूड खराब ना हो। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है एक तरह से एवरी पर्सन of the country have food security। अब शायद आप लोग जब मैंने इसका सेंटेंस मेक किया है तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री हैव फूड सिक्योरिटी, ये हैव नहीं मस्ट हैव लगा देते हैं हम यहाँ पे। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, वो हर सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है, उसको फूड सिक्योरिटी हो, मतलब कि उसे 2 वक्त का खाना जरूर मिले। दिस इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। खाने को बचाना कि वो खराब ना हो या उसको बचा के रखना, ये फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी है कि हम भारत के नागरिक भले ही अमीर हों गरीब हों, हमारे पास घर हो ना हो, 2 समय का खाना तो हो। क्योंकि इंसान बिना घर के रह सकता है, बिना गाड़ी के रह सकता है, बिना मोबाइल के रह सकता है ना। ये सब लग्जरीज हैं, हमें हमारे ऐशो आराम के लिए चाहिए, लेकिन खाना इंसान को पेट भरने के लिए चाहिए होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हर पर्सन के वो घर घर तक, यानी कि जब वो रात को सोए तो उसका पेट भरा हो, वो भूखा ना सोए। दिन में कम से कम 2 मील्स उसे मिले, पेट भर के वो खाना खा सके, तभी वो काम कर पाएगा, तभी वो जीवित रह पाएगा। दिस इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। क्लियर है फूड सिक्योरिटी का मीनिंग? इसीलिए गवर्नमेंट, अब इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। हाँ, जो अमीर है, जो सक्षम है, जो पैसा कमा रहा है, आप और हम जो फॉर्चुनेट है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें 2 वक्त का खाना, 2 समय का खाना मिल जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है, जिन्हें 2 समय की रोटी के लिए भी बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मान लेते हैं कि बहुत कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, उसके बाद भी अगर वो उस दिन पैसा नहीं कमा पाता और उसे उस वक्त अनाज नहीं मिलता, रोटी वो नहीं कमा पाता, तो क्या? ऐसे केस में गवर्नमेंट का पीडीएस सिस्टम वर्क करता है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये योजना है, एक तरह से पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सब स्टेट्स ने भी इसको लागू किया है अपने ऊपर, है ना। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, कि कोई भूखा ना सोए, है ना। इस तरह का एक प्रोग्राम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है कि जो अनाज है, गवर्नमेंट किसानों से अनाज लेती है ना, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब ये सब आगे आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि ऐसे दाम पर, फॉर एग्जांपल आप इतना समझिए कि सरकार ने एक किसान से 15 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं खरीद ली। ऐसे बहुत सारे किसानों ने अपनी गेहूं सरकार को बेची, सरकार ने इसको गोदामों में, अनाज के गोदामों में स्टोर कर लिया। अब ये राशन की दुकानों पे जाता है और गरीब जनता को कितने रुपए में बढ़ती है? 1 रुपये पर केजी में। 1 रुपये 1 किलो के सरकार गेहूं के लेती है, जिसके पास राशन कार्ड हो, जो गरीब है, ठीक है, वहाँ पे शो करता है कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, तो 1 रुपये 1 किलो की लेती है। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा 1 रुपये भी क्यों ले रही है? ताकि एक वैल्यू बनी रहे उस चीज़ की। आज अगर सरकार फ्री में बांटेगी, सरकार को 1 रुपये में क्या मिल रहा है? 15 रुपये की गेहूँ फ्री में दे या 1 रुपये में दे, कोई मतलब नहीं। नुकसान तो दोनों केसेस में ही हो रहा है, एक में थोड़ा कम हो रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि 1 रुपये किलो, है ना, सरकार इसलिए देती है ताकि वैल्यू बनी रहे। अगर वो 20 किलो गेहूं लेगा तो उसे 20 रुपये जेब से देने पड़ेंगे। आपके लिए शायद हमारे लिए 20 रुपये की इतनी वैल्यू ना हो जितनी गरीब के लिए है। तो वो कम से कम उस अनाज को वेस्ट करने से पहले सोचेगा, चाहे चावल हो, गेहूँ हो, मसाले हों, तेल हो खाने का, है ना। तो ये सब चीज़ें।
तो बात यह है कि सरकार बहुत नॉमिनल प्राइस में, 1 रुपये किलो गेहूं है, 2 रुपये किलो चावल है ना, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करती है दाल चावल आटे की, और किसी को भी भूखा सोने नहीं देती इस सिस्टम के थ्रू। फिर इसके बाद ये तो नॉर्मल सिस्टम है जो हर स्टेट में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, राशन की दुकानें चल रही हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फूड पहुंचाती है गरीबों तक, जैसे इंदिरा रसोई योजना आपके राजस्थान में चल रही है, भामाशाह योजना चली थी, गाड़ियाँ चलती थी वो खाने की, और 5 रुपये में भरपेट खाना बने बनाया उसमें मिलता था। यहाँ तो आपको चावल गेहूँ कच्चे मिलेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे घर पे। अब आपका दूसरा रीज़न है हमारे पास तो घर में सिलेंडर नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, घर ही नहीं है, बनाएंगे कहाँ, बहुत सारे रीज़न और भी आते हैं। तो ऐसे केस में ठीक है आप 5 रुपये दीजिए और एक पर्सन 5 रुपये में भरपेट खाना खा सकता है एक समय का, तो वो भी एक अच्छी योजना है। वो ये सब योजनाएं जिसमें सरकार गरीबों तक खाना पहुंचाती है इस उद्देश्य से कोई भी भूखा ना मरे, है ना, भूख से ना मरे, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब क्या है कि फूड सिक्योरिटी की 3 डायमेंशंस हैं। फूड सिक्योरिटी की 3 डायमेंशंस हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एक तरह से मीनिंग है, मतलब हम ये कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी का ब्रॉड मीनिंग है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हैं जो आपको लर्न रखनी है। एग्जाम में 101% आती हैं कि व्हाट आर द 3 डायमेंशंस, एक्सप्लेन द 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पहला है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ये है, देखिए डायमेंशन का मतलब क्या है। डायमेंशन मतलब अगर आपको फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है, आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमारे गरीब तक खाना पहुँचाएंगे, तो अगर आपको इसको सक्सेस करना है, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है गवर्नमेंट को, तो ये 3 चीज़ें बेहद आवश्यक हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नीचे से स्टार्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट के पास फूड अवेलेबल तो हो। आज गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं हम तो हर गरीब को मुफ्त में भोजन कराएंगे। अरे आपके पास है क्या इतने स्टॉक? बात 50-100 किलो गेहूं की तो रही है, बात टन्स में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। 130 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर 50 करोड़ लोग भी ये खड़े हो जाएं कहने के लिए कि हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, तो उन्हें 50 करोड़ लोगों को गेहूं पहुंचानी है सरकार को। फॉर एग्जाम्पल एक परिवार को सरकार 20 किलो गेहूं भी देती है, तो 50 करोड़ इंटू 20 किलो, इतनी गेहूं सरकार को अपने गोदामों में चाहिए। तो बात यह है कि अवेलेबिलिटी तो हो, पहले आप खाना पहुंचाएंगे कैसे अगर आपके पास होगा ही नहीं। तो अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास वो चीज़ हो, अवेलेबल हो। फिर बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि जो गरीब है उसको अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं हो अनाज तो है, अब हम तो बेचेंगे 20 रुपये किलो में, 30 रुपये किलो में 1 किलो गेहूं बेचेंगे, तो इतने में तो वो बाहर से ले लेगा, किसी प्राइवेट दुकान पे जाकर, किसी मॉल में जाकर, किसी मार्ट में जाकर। तो अफोर्डेबिलिटी मतलब कि ये 1 रुपये 2 किलो में उसको अनाज आप घर तक पहुंचाएं, क्योंकि वो देने में सक्षम नहीं है ज़्यादा पैसा। अफोर्डेबल, वो ले खरीद सके उसे। और एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आपके पास है, आपके पास फूड है ना, अवेलेबल है, आपने सस्ता भी कर रखा है, लेकिन क्या ईच एंड एवरी पर्सन, कंट्री का एक एक नागरिक उस तक पहुंच रखता है? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि हम सस्ता अनाज बांटेंगे, ठीक है, कहाँ बांटेंगे? कोटा सिटी में बांटेंगे, ठीक है, सस्ता अनाज बांटेंगे कोटा सिटी में। तो अवेलेबल हमारे पास खूब सारा है ना, तो अवेलेबल हो गया। अफोर्डेबिलिटी वाला 1 रुपये किलो में दे रहे हैं हम, तो अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन हम कहाँ दे रहे हैं? कोटा में देंगे, है ना। जयपुर वाला बंदा भी कोटा आएगा, बूंदी वाला भी कोटा आएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है ना, सब कोटा से अनाज कलेक्ट करेंगे। क्या ये एक्सेसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो इंसान अनाज खरीद नहीं सकता 20 रुपये किलो में, वो आपका जयपुर से कोटा टिकट कटा के आएगा अनाज लेने के लिए। तो कितनी बेतुक की ये बात है। तो आपको एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उसको उसके एरिया में जाके फूड देना पड़ेगा। ये रूल होता है कि आप कुछ किलोमीटर्स होते हैं, इससे ज़्यादा राशन की दुकानें नहीं खोल सकते। एरिया के हिसाब से राशन की दुकान खुलेंगी तो उसके एरिया में जाके खोलनी पड़ेगी। एक एक एरिया में होगी। कोटा में भी कम से कम 100-150 राशन की दुकानें होंगी।
क्यों? क्योंकि एक गरीब अगर गुमान फॉर एग्जांपल बोरखेड़ा में रहते हैं या किसी एक कॉलोनी में रहते हैं, आप बोलेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर राशन लेने जाना है, वो आधा तो ऐसे ही बैठ जाएगा घर पे कि जाऊँ कैसे, 10 किलोमीटर पैदल तो जाऊँगा नहीं, है ना। किसी ऑटो वगैरह गाड़ी को पकड़ूंगा तो पैसा लगेगा जेब से, और पैसा होता तो अनाज खरीद ही लेता। तो कहानी ये आती है कि एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उसको घर के आसपास उसकी फूड मतलब आपको इतना दूर रखना पड़ेगा कि उसके रीच में हो, है ना, वो उसे आसानी तक प्राप्त कर सके और खा सके। ऐसा ना हो कि उसको अनाज लेने के लिए भटकना पड़े 10-10, 20-20 किलोमीटर, है ना। ये एक्सेसिबिलिटी होता है। तो ये 3 डायमेंशन आपको याद रखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। ये आपके 3 डायमेंशन हो गए फूड सिक्योरिटी के। मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।